इन दोस्तों आज हम देखेंगे स्पीडी वार्षिकांक के अप्रैल महीने 2026 के 100 बेस्ट एमसीक्यू यानी कि करंट अफेयर्स के जो भी अप्रैल महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स है उसको 100 एमसीक्यू मैंने कवर किया है। यहाँ के साथ 100 एमसीक्यू के साथ मैंने क्या किया 300 से लेकर 400 मैंने ये फैक्ट्स दिया है जो आपको करंट अफेयर्स रिविजन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा क्योंकि स्मॉल चैनल को ये मोटिवेट कर चलाने में बहुत ही मोटिवेट करता है। सेका झील पक्षी अभयारण्य जिसे भारत के 99वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है वह कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है वो अलीगढ़ में स्थित है। भारत का 99वें रामसर साइट। हमारे देश में अब कितने रामसर साइट हो गए? 99वें। सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? सुंदरबन। कहाँ पे? ये वेस्ट बंगाल में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है और कहाँ पे स्थित है। 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? वेटलैंड डे मनाते हैं। और सबसे ज्यादा वेटलैंड कहाँ कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु स्टेट में। हमेशा याद रखेगा। सेका झील पक्षी अभयारण्य कहाँ पे? ये अलीगढ़ में स्थित है। किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है? इसका सही जवाब है वो देश है इंग्लैंड ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है। और इंग्लैंड की कैपिटल कौन सी है? ये लंदन है। और ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश है। आपको बताना है कि हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, इंडिया के हमारे प्यारे भारत की कौन सी है। चर्चा में रही R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? इसका सही जवाब है ये रशिया के द्वारा विकसित की गई है। और रशिया की कैपिटल कौन सी है? ये मॉस्को कैपिटल है। और रशिया एकमात्र देश है, क्या और देश आपको देखेगा जो यूरोप खंड में भी आता है, एशिया खंड में भी आता है। और रशिया में कितने टाइम जोन है? रशिया में 11 टाइम जोन है। हमेशा याद रखेगा। R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? यह रशिया द्वारा विकसित की गई है। यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकॉन से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है संतोष कुमार को विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसने क्या किया था? संतोष कुमार जी ने लार्ज स्केल के लिए अफॉरेस्टेशन के लिए इनिशिएटिव लिया था, साथ ही साथ पीपल पार्टिसिपेशन भी किया था। इसी वजह से इसको ये पुरस्कार दिया गया है। भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? इसका सही जवाब है अरण्य घोष। ये भारत के 95वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब एक वन लाइनर क्वेश्चन पूछते हैं। भारत ने किस देश के साथ रेलोस समझौता किया है? इसका सही जवाब है हमने किसके साथ किया? भारत ने रेलो समझौता रूस के साथ किया यानी कि रशिया के साथ किया है। और रेलो समझौता क्या है? रेलो समझौता है एक मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट है। क्या करेंगे दोनों देश क्या करेंगे? मिलिट्री के जो भी लॉजिस्टिक है उसका यूज करने के लिए सम्मति देंगे रेलो। प्रतिष्ठित प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे प्रदान किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पुरस्कार है। M.S. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? इसका सही जवाब है डॉक्टर श्रीनिवास राव जी को स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 का दिया गया है। और स्वामीनाथ जी कौन थे? M.S. स्वामीनाथन जी हमारे भारत देश के हरित क्रांति के जनक कहते हैं हमसे। और वर्ल्ड हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों फैक्ट्स याद रखिएगा। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोलिपिक संरक्षण पार्क कहाँ शुरू किया गया? इसका सही जवाब है लद्दाख में। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोलिपिक संरक्षण पार्क ये लद्दाख में चालू किया गया। बहुत ही मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है साध्वी सतीश सेल जी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चिता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? इसका सही जवाब है ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था केन बेतवा नदी जोड़ प्रकल्प के विरुद्ध में। आपको देखना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था, साथ ही साथ उत्तराखंड में एक बहुत ही फेमस आंदोलन हुआ था, उसका नाम आपके कमेंट बॉक्स में बताना है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ पे होता है ये बताना है। केन नदी कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। और बेतवा नदी कहाँ पे? ये यूपी में है। ये दोनों नदी को क्या किया गया? जो इनको लिंक किया जाएगा ताकि क्या हो सकते वाटर की सप्लाई हो सके। हमें टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है रणवीर कपूर को टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2026 के सूची में शामिल किया गया है। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पांडे किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला एडीडी क्या बनी है? इसका सही जवाब है वो मिजोरम राज्यपाल की क्या बनी है? महिला एडीसी बनी है। हमेशा याद रखें। और मिजोरम की कैपिटल कौन सी है? मिजोरम की कैपिटल एजवाल है। आपको बताना है कि मिजोरम के सीएम कौन है। विजडन क्रिकेट अलनेक पुरस्कार 2026 में लीडिंग वुमन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 का अवार्ड किसे दिया गया? इसका सही जवाब है ये दीप्ति शर्मा को दिया गया है लीडिंग वुमन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। ये जो था ये स्क्वाड 2025 के आईसीसी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के ये स्क्वाड था। और उन्हें हमने क्या जीता? 2025 का वुमन 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप जीता है। और जो साउथ अफ्रीका हमने साउथ अफ्रीका को हराकर जीता है। साथ ही साथ अंडर 19 T20 का भी वर्ल्ड कप हमने जीता है। और उसमें भी कौन था? विजित यानी कि सेकंड रनर थे साउथ अफ्रीका। हमेशा याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अभी भी हमने T20 मेंस क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी जीता है 2026 का। परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर कितने करने का प्रस्ताव है? इसका सही जवाब है कितना करने का प्रस्ताव है? ये 580 करने का ये प्रस्ताव है, लेकिन ये क्या हुआ? ये बिल लैप्स हो गया है। और आपको देखना है कि डिलिमिटेशन कमीशन ये कौन सी बॉडी है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, हमेशा याद रखें। डिलिमिटेशन कमीशन क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कब इसको हमारे देश में ओनली 4 बार ये इसको इस्टेब्लिश किया गया है, 1952, 1963, 1973 और 2002 में। हमेशा याद रखें ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। हर एक सेंसस के बाद इसका क्या किया जाता है? इसको इस्टेब्लिश किया जाता है, यानी कि इसे एक्ट के तहत स्थापित किया जाता है। आर्टिकल 82 और आर्टिकल 70 ये आपको दोनों आर्टिकल के बारे में जरूर देखना है, नहीं तो आप मेरा इंडियन पॉलिटी का 2 घंटे का वीडियो देख सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आर्टिकल्स लिए, आपको यहाँ मिल जाएगा। अरब सागर में तैनात भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रेनिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम क्या है? इसका सही जवाब है INS ध्रुव इस जहाज का नाम है। अरब सागर में तैनात भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री जहाज का नाम INS ध्रुव है हमेशा। साइप्रस में आयोजित वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है आर वैशाली ने साइप्रस में आयोजित वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीता है आर वैशाली। प्रधानमंत्री जी द्वारा गुरु भैरवपेश मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका सही जवाब है वो कर्नाटक राज्य में किया गया है, हमेशा याद रखें। ये कर्नाटक राज्य में श्री गुरु भैरवपेश मंदिर का उद्घाटन किया। ये हमारे कल्चर हेरिटेज का एक पार्ट है। और कर्नाटक राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में हुई थी। वो किसके? मैसूर नाम से था, लेकिन 1 नवंबर 1973 के मैसूर का नाम बदल के क्या किया हमने? कर्नाटक किया है। और उसकी कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है। बेंगलुरु में क्या है? इसरो का हेडक्वार्टर है। और कर्नाटक के सीएम कौन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 17 अप्रैल 2026 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? इसका सही जवाब है 51वीं उनकी पुण्यतिथि मनाई गई थी 17 अप्रैल 2026 को। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी कौन थे? हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। वाइस प्रेसिडेंट के बाद वो प्रेसिडेंट बने हैं। और उनका जन्म यानी कि 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? टीचर डे मनाते हैं, हमेशा याद रखें। 5 सितंबर को टीचर डे मनाते हैं, उनका जन्मदिन है। उनका जन्मदिन हम 5 सितंबर टीचर डे के रूप में मनाते हैं। वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष यानी कि टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा देश बना है? इसका सही जवाब है ये चाइना है। पहले यूएसए रहता था, लेकिन ट्रम्प की वजह से क्या हुआ? ये शिफ्ट होकर चाइना बना है हमेशा। 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका सही जवाब है 79वां हिमाचल प्रदेश ने अपना फाउंडेशन डे क्या किया? सेलिब्रेट, यानी कि स्टेटहुड का डे सेलिब्रेट किया है 79वां, हमेशा याद रखिए। और 15 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था? हिमाचल प्रदेश को है केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 25 जनवरी 1971 को उसको क्या स्टेटहुड का दर्जा मिला है, यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। और राज्य का दर्जा कौन से आर्टिकल से है? भाग 1 में दिया है, 1 से लेकर 4 में दिया है, हमेशा याद रखेगा। WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है अनीता चौधरी जी को मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देशव्यापी नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? इसका सही जवाब है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट मंत्रालय के द्वारा नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किया गया है। जल सुरक्षा के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है यह लद्दाख में लॉन्च किया गया है। जल सुरक्षा के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च किया गया? ये लद्दाख में लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ आप हमारा हर एक स्टेट के एक नया स्कीम है, उसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया। ये वन लाइनर है, आपको ये याद रहेंगे कि किसने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, कौन सी स्कीम लॉन्च की, ये उसका एक वीडियो है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए किसे विजडन ट्रॉफी प्रदान की गई है? इसका सही जवाब है शुभमन गिल को क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए विजडन ट्रॉफी प्रदान की गई है शुभमन गिल। 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? इसका सही जवाब है उनकी 135 यानी कि 135वीं उनकी जयंती मनाई गई है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हमारे देश के पहले लॉ मिनिस्टर थे। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का भी गठन किया 1936 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का भी स्थापना किया था 1924 में। और तो आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान के उनको जनक कहा जाता है। अगर आपको मैंने क्या किया, हिस्ट्री के जितने भी संस्था है, समाज है, इसका एक अलग से वीडियो बना है, वो भी 20 मिनट के अंदर आपके 50 संस्था पूरे के पूरे रिवीजन हो जाएगा, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। सुसान कायल किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्ति की गई है? इसका सही जवाब है वो ऑस्ट्रेलिया की सुसान कायल
ये देश की पहली महिला सेना प्रमुख उनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है तेलंगाना राज्य को हाल ही में नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। भारतीय सेना ने किस राज्य में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है सिक्किम में भारतीय सेना ने क्या किया? सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। यानी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित 7वें संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ये सैन्य अभ्यास का नाम है दस्तलिक। हमेशा रखे भारत और उज्बेकिस्तान के जो भी संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका नाम है दस्तलिक। और कितवा था? ये 7वां उसका एडिशन था। खंजर किसके बीच होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच जो भी नौसैनिक एक्सरसाइज होती है उसको खंजर कहते हैं। सूर्य किरण किसके बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण होता है। और मित्र शक्ति किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति आयोजित किया जाता है। उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश में उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही जवाब है उन्होंने क्या किया? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में गोल्ड यानी कि स्वर्ण पदक जीता है विश्वनाथ सुरेश ने। आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बने? इसका सही जवाब है शुभमन गिल सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बने। उन्होंने क्या किया? आईपीएल में 4000 रन बनाए हैं। आईपीएल अभी चल रहा है तो जरूर देखिएगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, साथ ही साथ कौन सी टीम विजेता होती है और सेकंड विनर कौन रहता है। बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही जवाब है इसने क्या कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है यानी कि सिल्वर। 13 अप्रैल 2026 को जालियनवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? इसका सही जवाब है 107वीं वर्षगांठ मनाई गई है 13 अप्रैल 2026 को। 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है? जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और जनरल डायर कौन सा? ये ब्रिगेडियर था। डायर ब्रिगेडियर ने क्या किया? गोलियां चलाई थी किसके विरुद्ध में? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल इनके विरुद्ध यानी कि इनको अटक किया गया था। उसके विरुद्ध में क्या हुआ था? यह जालियनवाला बाग में बैसाखी के दिन क्या हुआ था? भीड़ यानी कि उमड़ पड़ी थी। तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई थी। इसकी बहुत कड़ी निंदा भी की थी। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? इसका सही जवाब है कैलाश सत्यार्थी जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2022 में शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले प्रथम किसको दिया था? श्री नरेंद्र मोदी जी को यह प्रथम पुरस्कार मिला है। और 2026 का कैलाश सत्यार्थी जी को। आशा भोसले को किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही जवाब है उनको 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। ये हमारे देश की एक विरासत है। इनका अभी हाल ही में देहांत हुआ, इसीलिए आशा भोसले जी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसके थोड़े से जरूर रिवाइज कीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बंदरगाह बना है? इसका सही जवाब है मुद्रा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र का बंदरगाह बना है। ये मुद्रा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिराव फुले की कौन सी जयंती अभी हमने मनाई है? इसका सही जवाब है उनकी 199वीं उनकी क्या थी? जयंती थी। 11 अप्रैल 2026 को हमने वो मनाई है। और ज्योतिबा फुले ने क्या किया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1873 में। कहाँ की थी? पुणे में की थी। उनका एक फेमस बुक है, हमेशा याद रखे, गुलामगिरी, बहुत ही फेमस बुक है। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया था? 1848 में फर्स्ट स्कूल उन्होंने स्थापित किया था, वो पुणे में था। और उनकी ही पत्नी सावित्रीबाई फुले हमारे देश की पहली महिला शिक्षिका है। हमेशा याद रखे, महिला शिक्षिका हमारे देश की सावित्रीबाई फुले है, हमेशा याद रखेगा। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है और मॉरिशस में। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन मॉरिशस में आयोजित किया गया। संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में किसके द्वारा जारी किया गया? इसका सही जवाब है सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में जारी किया गया। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स है? यानी कि 12 अनुसूचियां है। इनको 12 अनुसूचियां है। और 8वें शेड्यूल में यानी कि अनुसूची में क्या है? भाषा के बारे में। कितनी भाषा है? 22 भाषा है। उनमें से क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? 11 क्लासिकल लैंग्वेज है। और 10वीं अनुसूची में क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही फेमस है, मैं बता देता हूँ। एंटी डिफेक्शन लॉ है, एंटी डिफेक्शन लॉ। और आपको बताना है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसे जोड़ा गया है। एक टी20 मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इसका सही जवाब है लारा कार्डोसो। ये एक ही टी20 मैच में इसने क्या किया? 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर है लारा कार्डोसो। ये किस देश की है? ये ब्राजील देश की है, हमेशा याद रखेगा। गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है श्रीहरिकोटा में दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट किया गया है। गगनयान मिशन क्या है? ये गगनयान मिशन पहला
मानव अंतरिक्ष मिशन है हमारे देश का, हमारे प्यारे देश का पहला। अगर हमने ऐसे सफल किया तो क्या होगा, हम पूरी दुनिया में हमारा देश चौथा होगा, यानी कि 3 आपको कंट्री हमेशा याद रखना चाहिए। और गगनयान मिशन में कितने लोग भेजने वाले हैं, 3 सदस्य वहां पे भेजने वाले हैं अंतरिक्ष में। रण संवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार कहाँ आयोजित हुआ है? इसका सही जवाब है ये बेंगलुरु में रण संवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार आयोजित हुआ है। किस देश ने वर्ष 2028 में कॉप 33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया है? इसका सही जवाब है हमारा प्यारा भारत देश। हमने क्या किया, 2028 कॉप 33 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी से हमने अपना नाम हटा लिया है, वो हमारा देश है भारत। और आपको देखना है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट चेंज के बारे में, यानी कि यूएनएफसीसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में रियो सब्मिट में इसकी स्थापना की थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है। हमेशा याद रखे, ये तभी उसका क्या होता है, कॉप 33 होता है, ये सम्मेलन रहता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। का पहला कमर्शियल 6G इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात ने दुनिया का पहला कमर्शियल 6GH इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूएई। 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली पहली भारतीय एफएमजीसी कंपनी कौन सी बनी है? इसका सही जवाब है अमूल कंपनी बनी है। हमेशा याद रखें, 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली कंपनी कौन सी है? अमूल कंपनी है। किस राज्य ने कैंसर को नोटिफाई योग्य करने बीमारी घोषित किया है? देखिए, ये नोटिफाई यानी कि नोटिफाइड डिसीज वो डिसीज होती है, वह बीमारी होती है जिनको सरकार को अनिवार्य रूप से डॉक्टर को क्या करना होता है, रिपोर्ट करना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम होता है किसी भी डिसीज के बारे में, क्योंकि सरकार को ये रिपोर्ट मिलती है। तो कैंसर को किस राज्य ने ये नोटिफेबल डिसीज घोषित डिक्लेयर किया है? इसका सही जवाब है ये तेलंगाना राज्य ने किया है। तेलंगाना राज्य ने कैंसर को नोटिफाई करने, यानी कि योग्य बीमारी घोषित किया गया है। भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ लॉन्च हुई है? इसका सही जवाब है यह महाराष्ट्र में भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना लॉन्च हुई है महाराष्ट्र में। ऑपरेशन हिमशक्ति का आयोजन सेना की किस कोर द्वारा किया गया है? इसका सही जवाब है त्रिशक्ति कोर द्वारा ऑपरेशन हिमशक्ति का आयोजन किया गया है। और जो भी नए नए ऑपरेशन हमारे देश ने कंडक्ट किए, ताकि सेविंग के लिए हो या ह्यूमैनिटेरियन हो या किसी देश से लाने के लिए हो, उसका भी मैंने सेपरेट ऑपरेशन का वीडियो लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। 10 या 15 मिनट में आपको पूरे के पूरे ऑपरेशन इंपॉर्टेंट कवर हो जाएंगे। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है कल्पक्कम, तमिलनाडु में। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वहां पे स्थित है, तमिलनाडु कल्पक्कम में। साइकिलिंग से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? इसका सही जवाब है दिव्या सिंह। ये साइकिलिंग से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, हमेशा याद रखेगा। और अरुणिमा सिम्हा जी कौन है? ये दिव्यांग महिला है कि उन्होंने क्या किया था, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, ये पहली दिव्यांग महिला है। बचेंद्री पाल को क्या है, ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया था। और संतोष यादव ये कौन है? ये दुनिया की पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने दी है। पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही जवाब है 8 अप्रैल 2015 से पीएम मुद्रा की योजना शुरू हुई थी। ये पीएम मुद्रा की योजना क्या कहती है? महिला या छोटे उद्यमी को क्या कहती है? लोन देती है। और ये 3 श्रेणी में लोन देती है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में कितने तक होता है? 50,000 तक। किशोर में क्या होता है? 50,000 से 5 लाख तक। तरुण में क्या होता है? तरुण में 5 लाख से 20 लाख तक। ये 3 श्रेणी कैटेगरी में उनको लोन की अमाउंट देती है। किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसलों में एआई का उपयोग करने पर रोक लगाया है? इसका सही जवाब है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसलों को में एआई का उपयोग करने से रोक लगाया है। और हाईकोर्ट की कब, कौन से आर्टिकल की स्थापना होती है? 214। और यानी कि कोर्ट, यानी अभिलेख न्यायालय किस आर्टिकल में? अभिलेख, हाईकोर्ट को अभिलेख न्यायालय किस 215 में दिया है हमेशा। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का अवार्ड किसे मिला है? इसका सही जवाब है आदित्य धर को धुरंधर फिल्म के लिए चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। धुरंधर फिल्म के लिए आपने जरूर देखी होंगी। नमो ड्रोन दीदी योजना के प्रशिक्षण में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? इसका सही जवाब, ये प्रथम स्थान किसको मिला है? कर्नाटक राज्य को नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत प्रशिक्षण में प्रथम स्थान मिला है। नमो ड्रोन दीदी में क्या किया जाएगा? हम हमारे भारतीय महिला को ड्रोन की प्रशिक्षण दी जाएगी ताकि खेती में इसका सही से यूज किया जा सके। दुनिया में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? इसका सही जवाब है वो स्विट्जरलैंड देश है। दुनिया में स्वच्छ पानी के लिए स्विट्जरलैंड फर्स्ट। दुनिया की पहली चौगुनी
एम्पुटी तीरंदाज चैंपियन कौन बनी है? इसका सही जवाब है पायल नाग जी दुनिया की पहली चौगुनी एम्पुटी तीरंदाज चैंपियन बनी है। भारत की पहले खुले तौर पर क्वीर सांसद कौन बनी है? इसका सही जवाब है ये कौन बनी है? मेनका गुरुस्वामी जी ये भारत की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद बनी है। ये हमेशा याद रखे, मेनका गुरुस्वामी जी। 7 अप्रैल 2026 को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इसका सही जवाब है 78वां उसका फाउंडेशन डे मनाया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी वजह से 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। और वर्ल्ड यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनोवा में, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई में शीर्ष रहने वाला भारतीय बंदरगाह कौन सा है? इसका सही जवाब है वो दीनदयाल बंदरगाह। ये माल ढुलाई में शीर्ष रहने वाला भारतीय बंदरगाह है। और दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे? ये ओडिशा में स्थित है। और कोचीन बंदरगाह कहाँ पे? ये केरल में स्थित है। दीनदयाल बंदरगाह को ही कांडला बंदरगाह कहते हैं, हमेशा याद रखेगा। माइक्रोसॉफ्ट का भारत में पहला एआई स्किल सेंटर कहाँ पे खुला है? इसका सही जवाब है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। माइक्रोसॉफ्ट का भारत में पहला एआई स्किल सेंटर खोला गया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने? इसका सही जवाब है भुवनेश्वर कुमार। आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं, हमेशा याद रखें। और आईपीएल 2026 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है? कैमरून ग्रीन बना है। और किस कंट्री का है? ये ऑस्ट्रेलिया का है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है भारत का स्थान है वो तीसरा स्थान है। और आपको हमेशा एक स्कीम चेक करने के पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंटेंसिव स्कीम को चेकआउट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये स्कीम है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये तीसरा स्थान है। भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार की पहल है? इसका सही जवाब है ये तेलंगाना राज्य की भू भारती पोर्टल ये स्कीम है। इसमें क्या किया जाएगा? भूमि का रिकॉर्ड जो भी है वो मॉडर्नाइजेशन तरीके से उसे अपग्रेड किया जाएगा ताकि ट्रांसपेरेंसी रह सके। ये भू भारती पोर्टल किस राज्य का? तेलंगाना राज्य की स्कीम है। जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य यानी कि करने वाला कौन सा राज्य है? इसका सही जवाब है पंजाब राज्य है। उन्होंने क्या किया? जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण चालू किया है, ये पंजाब राज्य ने किया है। अभी मैंने लेटेस्ट जनगणना 2027 का एक वीडियो बना है, वहां पे मैंने 70 क्वेश्चन लिए, हमेशा याद रखे 70 क्वेश्चन वहां पे लिया है। बहुत ही बढ़िया मैंने समझाया, पूरी हिस्ट्री से लेकर लेटेस्ट तक दोनों समझाया है। बोधना शिवनंदन किस देश की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? बोधना शिवनंदन इसका सही जवाब है ये इंग्लैंड की बनी है, हमेशा याद रखे बोधना शिवनंदन ये इंग्लैंड की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है। चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? इसका सही जवाब है क्रिस्टीना कोच। चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है क्रिस्टीना कोच। सैप अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का कौन विजेता है? इसका सही जवाब है बांग्लादेश। सैप अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का विजेता है बांग्लादेश है। भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? इसका सही जवाब है INS अरिदमन। भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का ये नाम है INS अरिदमन। एशियाई स्वदेश फेडरेशन द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है अभय सिंह जी को एशियाई स्वदेश फेडरेशन द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2026 के लिए चुना गया अभय सिंह जी को। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही जवाब है 2016 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरू हुई थी। क्यों? क्योंकि 2026 में क्या हुआ? 10 साल पूर्ण हुए, यानी कि 10 साल उन्होंने कंप्लीट किए, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 साल कंप्लीट किए हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या दिया जाता है? गरीब ग्रामीण परिवारों को पक्का घर देना होता है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना है। तो किसकी योजना? ये केंद्र सरकार की है। इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर क्या किया? प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया है। सिक्किम राज्य में स्थित किस पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया? इसका सही जवाब है सिपाही ज्वाला पंचायत को जिला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का क्या मिला? अवार्ड मिला है। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये अनुसूची आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? इसका सही जवाब है कर्नाटक राज्य। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में सबसे शीर्ष स्थान पर कर्नाटक राज्य है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का लिए जो आर्टिकल है वो 338A है, हमेशा याद रखें। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए जो आर्टिकल है वो 338A अनुच्छेद, उसमें ये कमीशन की स्थापना की जाती है, याद रखिएगा। माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान किस राज्य से संदर्भित है? इसका सही जवाब है ये मराठी में माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव, ये महाराष्ट्र का एक अभियान है। ये हेल्थ इनिशिएटिव है, हमेशा याद रखें हेल्थ इनिशिएटिव।
डोपिंग के कारण सर्वाधिक एथलेटिकों को निलंबन यानी कि जो भी एथलेटिक्स होते हैं उसको निलंबन यानी सस्पेंड करने वाला सबसे ऊपर देश कौन सा है? इसका सही जवाब है वो हमारा पैरा देश है। इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें भी प्रगति कर ली है। डोपिंग के कारण क्या होता है, हमारे एथलीट्स उसको सस्पेंड किया जाता है और ये करने का काम किसका है? वाडा का है, यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की ये संस्था करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में हमारा पैरा देश में सबसे आगे। 4 अप्रैल 2026 को नाटो ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? इसका सही जवाब है उन्होंने 77 पे अपनी वर्षगांठ मनाई है। और नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में ये इसकी स्थापना हुई थी। और नाटो क्या है? एक मिलिट्री अलायंस है और कलेक्टिव डिफेंस का यूज करके ये आर्टिकल 5 का यूज करके ये क्या करते हैं? एक दूसरे देश की रक्षा करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल कार्यक्रम के तहत लॉन्च स्वदेशी युद्धपोत का क्या नाम है? इसका सही जवाब है आईएनएस सांची। नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल कार्यक्रम तहत लॉन्च ये स्वदेशी युद्धपोत है आईएनएस सांची। हमेशा याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका निर्माण किसने किया था? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनेगा? इसका सही जवाब है वो रोपड़ में बनेगा। रोपड़ कहाँ पे? पंजाब में। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज रोपड़ में बनेगा, ये पंजाब में है। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा मिशन मित्र की शुरुआत कहाँ से की गई है? इसका सही जवाब है ये अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा मिशन मित्र की शुरुआत ये लद्दाख से की गई है। क्यों लद्दाख से? क्योंकि यह लद्दाख में हाई अल्टीट्यूड है, इसकी वजह से यहाँ से शुरुआत की गई। और मिशन मित्र क्या है? एक स्पेस अवेयरनेस और एक आउटरीच इनिशिएटिव है। इसके तहत क्या किया जाएगा? अवेयरनेस की जाएगी किसके? यानी कि साइंस के बारे में, स्पेस के बारे में। और बेंगलुरु में क्या है? बेंगलुरु में इसरो का क्या है? हेडक्वार्टर है। यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका सही जवाब है रविचंद्र अश्विन यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना करने वाला कौन सा देश है? इसका सही जवाब है यह हमारा प्यारा भारत दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना करने वाला है। और अभी कौन सी जनगणना है? ये 16वीं जनगणना चालू होने वाली है। मैंने सेपरेट वीडियो लिया, बहुत ही अच्छे से समझा है। 70 क्वेश्चन आपका जनगणना का हर एक क्वेश्चन मैंने कवर किया है। प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर सम्मान किसे मिला है? इसका सही जवाब है ओडिशा पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर ये सम्मान दिया गया है। ये बहुत ही प्रतिष्ठित पुलिस सम्मान है, यानी कि अच्छे काम के लिए ये दिया जाता है। 1 अप्रैल 2026 को सीबीआई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका सही जवाब है उन्होंने 63वां यानी कि 63वां उन्होंने स्थापना दिवस मनाया गया है। और इसकी स्थापना यानी कि कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 को इसकी क्या हुआ था? सीबीआई की स्थापना हुई थी। किस एक्ट के तहत किया गया? दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत किया गया है सीबीआई की स्थापना। और सीबीआई किसके अंदर आती है? होम मिनिस्टर के अंदर सीबीआई आती है। यूएन की अपशिष्ट मुक्त 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? इसका सही जवाब है वकुर्ला। ये अपशिष्ट मुक्त 20 शहर में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना। ये कहाँ पे? ये केरला में है। बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? बीएमसी मतलब बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है अश्विनी भिड़ो को बीएमसी यानी कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पहली महिला कमिश्नर नियुक्त किया गया है। और आपको जानकर हैरान होगी कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सबसे अमीर यानी कि श्रीमंत अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है हमारे देश की। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में स्थापित किया होगा? इसका सही जवाब है अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर ये स्थापित होने वाला है। 1 अप्रैल 2026 को आरबीआई की स्थापना कितने वर्ष अभी पूरे हुए हैं? इसका सही जवाब है उनको हुए हैं 91 यानी कि आरबीआई की स्थापना हुई है 91 हुए। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। आरबीआई को हमारे क्या है? ये सेंट्रल बैंक है। कौन से एक्ट? आरबीआई एक्ट 1934 के एक्ट ये आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई क्या करते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी डिक्लेयर करती है। नागोया प्रोटोकॉल अनुपालन में विश्व में शीर्ष देश कौन सा बना है? इसका सही जवाब है हमारा प्यारा भारत। नागोया प्रोटोकॉल में जिसका अनुपालन करने में हमारा देश सबसे आगे है। और नागोया प्रोटोकॉल क्या है? बायोडाइवर्सिटी से जो भी बेनिफिट मिलते हैं उसको बेनिफिट शेयरिंग का ये फार्मूला बनाता है नागोया प्रोटोकॉल। और ये सीबीडी का हिस्सा है, यानी कि सीबीडी कौन है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का ये हिस्सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1992 में रिवो समिट में ये इसकी स्थापना हुई थी। ये आप चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन यानी कि COP 15 कहाँ आयोजित हुई है? हमेशा याद रखें कि कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसीज जो है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसीज यानी कि CMS ये कन्वेंशन है। इसके तहत COP
15 कहाँ आयोजित यानी कि हुआ है? इसका सही जवाब है ये ब्राजील में आयोजित हुआ है। और ये माइग्रेटिव बर्ड यानी कि ये क्या करता है? माइग्रेटिव बर्ड जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसको ही हम बोन कन्वेंशन भी कहते हैं। कब इसकी स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना 1973 में हुई थी, लेकिन ये पोस्ट में कब आया? 1983 में ये आया है। CMS कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज बहुत ही है, एनवायरमेंट में भी इसे बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। आईपीएल में सर्वाधिक मैच खेलने वाले कौन विदेशी खिलाड़ी बने हैं? इसका सही जवाब है सुनील नारायण ये बने हैं। ये कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हैं, लेकिन ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है, विदेशी खिलाड़ी है सुनील नारायण। पहले किरण पोलार्ड था, लेकिन अभी हाल ही में सुनील नारायण ये बना। दुनिया का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर किस देश ने बनाया है? इसका सही जवाब है ये जापान ने बनाया है। दुनिया का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर ये जापान ने बनाया है। अमेरिकी सेनाओं के विरुद्ध जनफदा अभियान किस देश ने शुरू किया है? इसका सही जवाब है ये ईरान ने अमेरिकी सेनाओं के विरुद्ध जनफदा अभियान शुरू किया है। मैंने सैन्य अभियान के बारे में बहुत ही अच्छा वीडियो लिया, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। आयोयाना समुद्री अभ्यास यानी कि इमेक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है ये विशाखापट्टनम में इमेक्स 2026 का आयोजन किया है। ये क्या है? ये एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है इमेक्स, यानी कि मैरीटाइम एक्सरसाइज है 2026 का। इसको क्या कहते हैं? मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये हिंद महासागर क्षेत्र के जो भी देश है इसमें ये एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। वर्ल्ड तीरंदाजी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? इसका सही जवाब है शीतल देवी को वर्ल्ड तीरंदाजी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर का सम्मान पुरस्कार दिया गया शीतल देवी को। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का परीक्षण कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का परीक्षण किया गया है। नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री का नाम क्या है? इसका सही जवाब है बालेंद्र शाह। ये नेपाल के युवा सबसे प्रधानमंत्री का नाम है। और आपको बताना है कि ये किस पार्टी के है, इनकी पार्टी का नाम क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एबेल पुरस्कार 2026 के विजेता कौन है? इसका सही जवाब है गर्ड फाल्टिंग्स। ये एबेल एबेल पुरस्कार 2026 के ये विजेता है। और एबेल पुरस्कार को मैथ का नोबेल पुरस्कार जैसे इसको प्रतिष्ठित है, मैथ का नोबेल भी कहा जाता है एबेल पुरस्कार को। हरमनप्रीत कौर के नाम पर पिंक स्टैंड कहाँ शुरू किया गया है? इसका सही जवाब है दिल्ली में हरमनप्रीत कौर के नाम से पिंक स्टैंड चालू किया गया है, ये दिल्ली स्टेडियम में। और दिल्ली का स्टेडियम कौन सा है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। WTO का यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 14वां यानी कि 14वां मंत्रिपरिषद सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही जवाब है कैमरून में WTO का 14वां मंत्रिपरिषद सम्मेलन आयोजित किया गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। किसको रिप्लेस किया था? गैट को रिप्लेस करके इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा में है। और ये मंत्रिपरिषद सम्मेलन हर 2 साल के बाद मिनिस्ट्रियल यानी कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है। और हमारा प्यारा भारत देश फाउंडेशन मेंबर है किसका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गैट का भी था, उसको गैट के रिप्लेस करके WTO बना, यानी कि हमारा फाउंडेशन मेंबर है। आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जय हिंद।